जिसका परिणाम ये हुआ महाराज, भयंकर महाभारत युद्ध हुआ और उसमें कौरवों ने अधर्म का आचरण किया था, इसलिए सारे कौरव मारे गए और पांडवों ने धर्म का आचरण नहीं छोड़ा, धर्म को पकड़े रखा, तो इसलिए उनकी विजय हुई है महाराज। अंतिम भयंकर महायुद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। अंतिम युद्ध में भी भीमसेन जी ने, जो ये दुर्योधन है ना, महापापी है, इसी का बोया हुआ बीज था ये सब, इसलिए आज इसका भी जो उरुदंड था, उस उरुदंड को गदा से घायल कर दिया महाराज भीमसेन ने, भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और मूर्छावस्था में ही दुर्योधन को अधमरी स्थिति में ही छोड़ करके आ गए भीमसेन। पांडव अपना राज्य का पालन करने लगे। उसी समय दुर्योधन के पास एकांत में अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आता है। वो भी है तो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, लेकिन वो भी संग करता है तो दुर्योधन का महाराज। हमने कहा ना, जो जैसा संग करेगा वैसा ही जीवन में उसके आचरण होगा। तो जैसे ही अश्वत्थामा आया तो देखता है तो बड़ा विचित्र वहां का नजारा था महाराज। भयंकर महाभारत युद्ध में हजारों शव वहां पड़े बिखरे पड़े थे, खून की नदियां बह रही थी महाराज। कई गिद्ध दुर्योधन को भी मरा हुआ समझ करके, वो जिंदा ही था लेकिन उसके मांस को नोच करके खा रहे थे। वो इतना दुखी था कि आज उन गिद्धों को भी हटाने की सामर्थ्य उसकी नहीं थी महाराज। भगाते भगाते अत्यंत दुखी हो रहा था। ये दशा जब दुर्योधन की अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। अरे मित्र दुर्योधन, अरे भैया मैंने तेरा नमक खाया है, अरे मुझ जैसा मित्र होते हुए मुझे धिक्कार है, आज तुम्हारी ऐसी दशा किसने कर दी है? बताओ मित्र, मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं क्या बताऊं, तुम्हें सब मालूम है कि पांडवों ने ही ये सब किया हुआ है। अरे भैया, हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन बताओ, मुझे इसका कोई खेद नहीं है, इसका कोई दुख नहीं है, हम 100 मर गए, मरने दो। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि उन 5 पांडवों में मात्र 5 भाई थे और उनमें से एक भी नहीं मरा। अरे दुख इसी बात का है महाराज, एक पांडव का भी यदि सर मैं देख लेता हुआ मरा हुआ तो मुझे बड़ी शांति होती, कम से कम मैं सुकून से मर तो सकता था। देखिए दुष्ट संगति का क्या प्रभाव है। मरते समय जीव को भगवान को याद करना चाहिए, हम भगवान के चिंतन में अपने जीवन को बिताना चाहिए, लेकिन ये दुष्ट अभी भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। खुद पाप करने के बाद भी प्रायश्चित करने के बजाय ये पांडवों को ही दोषारोपण करते हुए उनको ही मारने की बातें करता है महाराज। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, अरे तुम एक की बात करते हो, मैं 5 के 5 पांडवों का सर तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा कह करके अश्वत्थामा चल दिया महाराज। इधर पांडवों को विजय से प्राप्त हुई थी तो सभी लोग आज उत्सव मना रहे थे महाराज। रात्रि का समय था। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, देखो आज धर्म का आचरण करके तुमने जो ये राज्य को प्राप्त किया है ना, इसकी खुशी हम भगवान के संकीर्तन उत्सव के साथ मनाएंगे। वास्तव में मनुष्य वो है जो अपने प्रत्येक खुशी को भगवान के साथ जोड़ करके मनाए। तो आज प्रभु ने भी यही किया, 5 पांडवों को शिविर से उठा करके बाहर ले गए और यमुना के तट पर रात्रि को आज संकीर्तन होने लगा, अद्भुत उत्सव मनाया जाने लगा महाराज। लेकिन उन्हीं 5 पांडवों के पुत्र थे 5 जो उन्हीं की तरह दिखाई देते थे महाराज। तो वो अपने पिताजी के संग उस उत्सव में सम्मिलित न होकर के अपने पिताजी की सैया पर सो गए। 5 पुत्र 5 पांडवों की सैया पर सो गए। अश्वत्थामा आया, इसने सोचा कि ये 5 पांडव हैं, क्योंकि चेहरा एक समान दिख रहा था। और सज्जनों, ये इतना निर्दय, इतना दुष्ट पापी, इसने उन 5 पांडव पुत्रों का सर अलग कर दिया।
और एक पोटली में बांध करके ये जाने लगा, ले जाने लगा महाराज। और वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखा जाए सज्जनों, ये कौन है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा काल है। और ये जो मोह है ना, यही एक रात्रि है। इस मोह रूपी रात्रि में ये जीवात्मा सोया रहता है महाराज। तो कभी सदगुरु आकर के इसका हाथ पकड़ लें तो महाराज इसे योग और भक्ति भजन में, इसको मोह रूपी रात्रि से बचा करके भगवत उत्सव में इसका कल्याण कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मोह रूपी रात्रि में सो जाता है, उसको अश्वत्थामा रूपी काल आता है और उसको इनको मार करके ले जाता है महाराज। जो भोग में ही डूबे रहते हैं, जो रात दिन वासना, खाने पीने सोने में ही जिन्होंने जीवन व्यतीत कर दिया, वो अंत में काल के ग्रास बनते हैं। देखिए, शरीर तो हर कोई छोड़ता है। जो मृत्यु लोक में आया है उसे शरीर तो छोड़ना ही है, क्योंकि प्रकृति से ये मिला है तो प्रकृति में ही इसको दान करना है। लेकिन ये आत्मा जो परम अविनाशी ब्रह्म का जो अंश है, वो आत्मा कहां जा रही है? बात तो ये है भैया, जो शरीर में ही डूबे रहेगा, जो मोह रूपी इस रात्रि में ही सोया रहेगा, वो मरने के बाद भी इसी बेचड़े में पड़ा रहता है। उसे शरीर तो नहीं मिलता, शरीर के लिए तो तरस जाता है हमारा, लेकिन हवा के रूप में तड़प रहा होता है। उसे भूख लग रही है लेकिन खाने के लिए मुख नहीं है, प्यास से तड़प रहा है लेकिन पीने के लिए मुख नहीं है महाराज। ऐसी असह्य पीड़ा सहता हुआ वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए आज पांचों पांडव पुत्रों का सिर लेकर अश्वत्थामा प्रसन्न होकर के दुर्योधन के पास गया महाराज। दुर्योधन ने देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया, परंतु जैसे ही गौर से देखा सोचने लगा, अरे पांडव कोई इतने साधारण तरीके से मरने वाले तो नहीं थे भैया। इतनी जल्दी, इतनी सहजता से ये अश्वत्थामा कैसे मार के ला गया इनको? अरे इतने बलशाली जिन्होंने पूरी सेना को समाप्त कर दिया, हम सारे भाइयों को मार दिया, इतनी सहजता से इन पांचों को कैसे मार दिया इसने? कहा, मित्र खोलो तो सही इस पोटली को, मैं इनका मुख देखना चाहता हूं। और जैसे ही सज्जनों अश्वत्थामा ने उस पोटली को खोला तो देखता है, तो दुर्योधन क्या देखता है, उसमें पांडव नहीं बल्कि पांडु पुत्र निर्दोष 5 बालकों का वह मस्तक पड़ा हुआ था। रुदन करने लगा, विलाप करने लगा, क्योंकि जानता तो है अश्वत्थ ये दुर्योधन भी धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन फिर भी कहता है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता तो हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरे से धर्म का आचरण ही नहीं हो पाता, हमारा क्या करूं? और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन इस अधर्म से मेरा पीछा ही नहीं छूटता, मैं बार बार अधर्म कर लेता हूं। कारण यही है सज्जनों, जो जैसा संग करेगा वो वैसा ही कर्म भी करता है। दुर्योधन सब कुछ जानते हुए भी कभी धर्म का आचरण नहीं कर पाया, क्योंकि दुष्ट लोगों का संग उसने किया, शकुनी मामा का संग किया। पांडव सब कुछ जानते हैं लेकिन उन्होंने धर्म का ही आचरण किया, तो भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ा, अपने पूर्वजों का सम्मान कभी नहीं त्यागा, इसलिए उनकी विजय हुई है सज्जनों। तो आज दुर्योधन रोता रोता बिलखता हुआ कहने लगा, अरे मित्र अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? अरे मेरी दुश्मनी उन पांडवों से थी, ये बेचारे तो 5 निर्बोध बालक थे, इनसे मेरा क्या तात्पर्य, क्या इनसे मेरी दुश्मनी थी? अरे भैया, तूने इनको मार करके तो हमारे कुल में हमको पानी देने योग्य भी नहीं छोड़ा, हमें कौन अब जल देगा, कौन हमारा तर्पण करेगा, कौन श्राद्ध करेगा? दुर्योधन को श्राप मिला हुआ था कि जब दुर्योधन सुख और दुख दोनों एक साथ इसको जब प्राप्त होंगे तभी इसकी मृत्यु हो सकती है। तो थोड़ी देर पहले तो ये इतना खुश हुआ था और अभी अभी इतना दुखी हुआ, महाराज इसका प्राण तो हो गया। लेकिन अब अश्वत्थामा बहुत घबराया, यदि पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं, तो उसका मतलब अब वो पांडव मुझे नहीं छोड़ने वाले। भागने लगा, अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगा। इधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला कि मेरे 5 निर्बोध बालक मारे गए हैं, तो छाती पीट पीट करके रोने लगी कि माता शिशूनां निधनं
सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदधबाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी। अरे मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे 5 ये अबोध बालक मार दिए गए। द्रौपदी की उस विकल दशा को देख करके अर्जुन से रहा नहीं गया। उनके मन में पीड़ा तो वैसे ही थी, लेकिन जब द्रौपदी का वो करुण विलाप सुना तो महाराज रहा नहीं गया। तुरंत गांडीव धनुष उठा लिया और कहा, जिस भी पापी ने ये पाप किया है, हे द्रौपदी, तुम्हारे सामने मैं उस पापी को मृत्यु दंड दूंगा, तुम दुखी मत हो। ऐसा कहकर अर्जुन तुरंत गांडी उठाकर चल पड़े। महाराज भगवान के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा करते करते बहुत दूर पहुंचे। अश्वत्थामा घबरा गया कि अभी पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उस अश्वत्थामा ने भयंकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। महाराज आग की गोले की तरह जैसे ये ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आने लगा तो अर्जुन घबरा गए। भगवान से कहा, प्रभु अब क्या करूं? प्रभु ने कहा, अर्जुन तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, इसलिए तुम भी चलाओ। तो दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी छोड़ा, आपस में टकरा करके भस्म हो गए। महाराज तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ा, भयंकर पशु की तरह बांध करके रथ में घसीटते हुए उसको द्रौपदी के सामने अर्जुन ले आए। भगवान ने कहा, अर्जुन छोड़ना मत इस दुष्ट को। क्यों? मत्तम परमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नमृतम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मविद। इस पापी ने उन सोते हुए अबोध बालकों को मारा है, जबकि शास्त्र आज्ञा करते हैं कभी किसी मतवाले को, किसी सोए हुए व्यक्ति को, बालक को, स्त्री को कभी भी प्रहार पुरुष ने नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दुष्ट ने सोए हुए उन बालकों को मार डाला, इसलिए इनको छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, प्रभु छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं। जैसे ही उस दुष्ट को मारना चाहते हैं, द्रौपदी के सामने पटका है, तो द्रौपदी तो आज हाथ जोड़ करके अर्जुन जी से प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। कहती है, हे स्वामी, अरे ये ब्राह्मण बालक, इसको मत मारिए प्रभु। और आपके गुरुदेव ने, आप भूल गए उनका उपकार? इसके पिता ने ही तो आपको ये सारी विद्याएं दी हैं, और आज देखो उनका पुत्र इस स्थिति में पहुंच गया है। अर्जुन ने कहा, अरे देवी,